Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of digestion and absorption. टॉन्सिल्स। जो यूवुला होता है उसके दोनों तरफ आलमंड शेप जो पेचेस होते हैं वो टॉन्सिल्स होते हैं, जिनके अंदर डब्ल्यूबीसी तथा लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो हार्मफुल पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो बकल कैविटी अंदर की तरफ ओपन होती है वो फेरिंग्स में होती है। फेरिंग्स जो होता है शॉर्ट नैरो होता है और इसकी लेंथ होती है 12.5 सेंटीमीटर और 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आगे का जो ब्रॉड पोर्शन होता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। मिडिल जो पोर्शन होता है ओरोफेरिंग्स जो कि डाइजेशन से रिलेटेड होता है, फूड को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है। और पीछे का जो होता है लेरिंगोफेरिंग्स होता है, इसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स पाई जाती है। दो जो ओपनिंग होती है वो इंटरनल लेरिस की होती है, दो जो ओपनिंग होती है यूस्टेशियन ट्यूबल्स की ओपनिंग होती है। गलेट जो होता है इसोफेगस की एक ओपनिंग होती है और ग्लॉटिस जो होता है ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है। जब फूड को स्वॉलोड किया जाता है, जब भोजन निकला जाता है, तो ग्लॉटिस जो होते हैं इपिग्लॉटिस के द्वारा क्लोज होते हैं और इंटरनल रेस जो होते हैं यूवुला के द्वारा क्लोज होते हैं, ताकि जो फूड होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना हो पाए। इसोफेगस, जो फेरिंग्स ओपन होता है मस्कुलर ट्यूब में होता है जिसको इसोफेगस कहते हैं, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। और ये इसोफेगस ओपन होगा स्टमक के अंदर। स्टमक जो होता है लार्ज सेक लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसका शेप जे शेप्ड होता है, जस्ट लाइक द अंडर द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड में। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक तथा पाइलोरिक स्टमक। जो कार्डियक स्टमक होता है वो नियरेस्ट तो होता है हार्ट के हार्ट के जस्ट पास में होता है। फंडिक जो पोर्शन होता है मिडिल पार्ट होता है और पाइलोरिक जो होता है सबसे नीचे का पोर्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है। द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू कार्डियक स्टमक, जिस जगह पे इसोफेगस कार्डियक स्टमक में ओपन होता है तो वहां पर स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जिनको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर को एक बार फूड अगर स्टमक में आ गया तो उसको वापस से इसोफेगस में जाने से रोकते हैं। द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्टमक इनटू डियोडिनम, पाइलोरिक स्टमक और डियोडिनम के बीच में भी स्फिंक्टर पाए जाते हैं जिनको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये स्फिंक्टर क्या कहते हैं, जब तक कि स्टमक के अंदर डाइजेशन की पूरी प्रोसेस नहीं होती उस फूड को स्टमक से कहाँ नहीं जाने देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देगा। और एक बार फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो वापस से उसको रिवर्स नहीं आने देगा स्टमक के अंदर। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टमक। ये वाला जो पोर्शन है इसोफेगस है और ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका स्टमक है। इसोफेगस और स्टमक के बीच में ये जो पोर्शन होता है स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है, फूड एक बार यहाँ आ गया तो वापस रिवर्स फ्लो नहीं रोकेगा, लेकिन कभी कभी स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि एसिड का आने लगता है, आपके गले में आने लगता है। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, गर्ड कहते हैं। और जो स्टमक होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का जो पोर्शन कार्डियक होता है, बीच का पोर्शन फंडस होता है और नीचे का जो होता है पाइलोरिक होता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे पाइलोरिक स्टमक नीचे की तरफ का खुल रहा है डियोडिनम में, तो इसके बीच में भी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जो वॉल्व की तरह काम करते हैं। और जब तक फूड यहाँ रहेगा डाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या होता है, ये वॉल्व बंद रहते हैं। जैसे फूड का डाइजेशन हो गया वॉल्व खुल जाते हैं, फूड डियोडिनम में आ जाता है। एक बार फूड डियोडिनम में आ गया तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, वापस से इसका रिवर्स फ्लो नहीं होगा। तो ये दोनों वॉल्व जो होते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर और पाइलोरिक इंस्पेक्टर रिवर्स फ्लो को, फूड के रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। नेक्स्ट वन, रूमिनेंट और कंपाउंड स्टमक। एनिमल दैट ची एंड कर्ड आर कॉल्ड रूमिनेंट स्टमक। एनिमल ऐसे एनिमल जो कि जब लगातार चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, तो उनका जो स्टमक होता है वो रूमिनेंट स्टमक होता है। जैसे कैटल्स, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, शीप, गोट, कैमल, तो इनमें सब में च्यूइंग की प्रोसेस चलती रहती, जुगाली करने की प्रोसेस चलती रहती, कर्ड एंड च्यूइंग की प्रोसेस। तो इनके अंदर जो स्टमक होता है रूमिनेंट स्टमक होता है और ये एनिमल होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं।
अब इनका जो रूमिनेंट स्टमक होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होता है रुमेन होता है, ये सबसे लार्जेस्ट चेम्बर होता है जहाँ फूड को स्टोर किया जाता है। मतलब ये फूड एक साथ जब मिलता है तो खा लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं किसमें, रुमेन में। आफ्टर इंजेशन, जब फूड को इंजेक्ट कर लिया जाता है रुमेन के अंदर, तो उसके बाद फूड को क्या करते हैं, वापस बक्कल कैविटी में लाए जाते हैं ताकि जो फूड उसने स्टोर कर लिया था उसको अच्छी तरह से चबाया जाता है। तो ये कैसा होता है कि एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ऐसा होता है कि रुमेन के अंदर जो फूड होता है वापस से बक्कल कैविटी में आता है, उसके बाद ये फूड को अच्छी तरह च्यूइंग करते हैं। इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं इनका मुंह लगातार चलता रहता है। सेकेंड पार्ट है रेटिकुलम। सेकेंड चेम्बर है स्टमक का। बोथ रूमन रेटिकुलम कंटेन न्यूमरस बैक्टीरिया। रूमेन और रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक रूमिनिकोकस, द सिलिएटेड, एंटोडिनियम, कॉर्डेटम होते हैं। और प्रोटोजोआ होते हैं विच ब्रिंग्स अबाउट एक्सटेंसिव फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि ये जो जानवर जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं घास फूस खाते हैं जिसके अंदर सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले ये जो बैक्टीरिया होते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है ओमेसम, जो आता है थर्ड चेम्बर होता है। द मूवमेंट ऑफ फूड टेक्स प्लेस फ्रॉम द रूमेन एंड रेटिकुलम। फूड कहाँ आ जाता है, रूमेन से रेटिकुलम, उसके बाद ओमेसम में आता है। यहाँ से क्या होता है कि वाटर जो बाइकार्बोनेट होते हैं फूड से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद फूड कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। डीर तथा कैमल के अंदर ओमेसम नहीं होता है। नेक्स्ट वन जो चेम्बर आता है एबोमेसम आता है। फोर्थ चेम्बर होता है जो कि एक्चुअल में क्या होता है, ट्रू स्टमक होता है, जहाँ पर डाइजेशन होता है। यहीं पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाता है जिसके अंदर एसिल पेप्सिन एंजाइम होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमक। तो जो स्टमक होता है ये ओपन होता है पहले चेम्बर में, जिसको क्या कहते हैं रूमेन, जिसको पाउच कहा जाता है। रूमेन से कहाँ जाएगा, सेकंड चेम्बर में। यहाँ से कहाँ जाता है ये, अंदर की तरफ रेटिकुलम में। रेटिकुलम से कहाँ जाएगा ये, ओमेसम में आएगा इधर की तरफ। और ओमेसम में कहाँ जाएगा, एबोमेसम में जाएगा। और एबोमेसम में कहाँ चल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये जो पहला चेम्बर है आपका रूमेन है, दूसरा जो ये चेम्बर है आपका रेटिकुलम है, तीसरा जो चेम्बर है आपका क्या है, ओमेसम है, और चौथा जो चेम्बर आपका क्या है, एबोमेसम। और उसके बाद ये कहाँ चले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक फूड को स्टोर करता है जबकि फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना हो जाए। मसल्स ऑफ स्टमक वॉल चर्न एंड मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस। जो स्टमक की वॉल होती है उसकी जो मसल्स होती है उसमें चर्निंग मूवमेंट होती है, जिसके कारण फूड के अंदर अच्छी तरह से गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है। वाटर soluble food like the sugar, alcohol and certain drugs are absorbed by the wall of stomach. तो वाटर soluble फूड जैसा होता है शुगर, एल्कोहल और बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो स्टमक की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। पाइलोरिक स्टमक सिक्रीट द हार्मोन्स कॉल्ड गैस्ट्रिन। पाइलोरिक स्टमक हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इट प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसके अलावा क्या सिक्रीट करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करेगा जिसके द्वारा विटामिन B12 को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि क्वाइल्ड अप होती है एब्डोमिनल कैविटी में। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है डिओडेनम होता है जिसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जो कि यू शेप्ड होता है। इसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है और दूसरी पैनक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। डिओडेनम के जस्ट मिडिल वाला पोर्शन होता है जेजुनम, जो कि जंक्शन होता है डिओडेनम तथा इलियम का, जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत अधिक क्वांटिटी में पाई जाती है। नेक्स्ट वन जो लास्ट पोर्शन होता है इलियम होता है, जिसकी लेंथ होती है 3.5 सेंटीमीटर होती है, जिसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको विली कहते हैं, और प्रेयर पैचेस पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन सिक्रीट करती है
और ये जो हार्मोन्स होते हैं कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस तथा इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को। नेक्स्ट इसका फंक्शन है डाइजेशन तथा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को जो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है। नेक्स्ट वन आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक सिकम होता है, दूसरा कोलोन होता है और तीसरा रेक्टम होता है। सिकम, इलियम ओपन होता है सिकम में विच इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल्व, और सिकम तथा इलियम के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। ये फूड को इलियम से सिकम में आने देता है लेकिन सिकम से वापस इलियम में नहीं जाने देता है। फ्रॉम सिकम अराइजेज अ वर्म लाइक ब्लाइंड ट्यूब। सिकम से एक वर्म लाइक एक इल्ली के समान एक ट्यूब अराइज होती है जिसको वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जिसका लेंथ जो होता है 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। जनरली जो वेस्टिजियल होती है, लेकिन कभी कभी इसमें पेन होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जिसको ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है कोलोन आता है जो यू शेप्ड होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। और थर्ड वन जो आता है रेक्टम होता है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और गार्डेड होता है 2 स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा। ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये फूड जो होता है उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके अलावा म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, साथ में जो फीकल मटेरियल होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको बाहर निकलने में मदद करते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखेंगे तो ये जो पहला पोर्शन होता है इसको सिकम कहते हैं, और सिकम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जो वर्म लाइक होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो सिकम होता है यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, इलियम से जुड़ा हुआ, और यहाँ एक वाल्व होता है जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। उसके बाद सेकेंड पोर्शन आता है कोलोन का। जो कोलोन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन तथा डिसेंडिंग कोलोन। और कोलोन के बाद जस्ट नीचे का पोर्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम नीचे की तरफ बाहर की तरफ खुलेगा एनस में।